ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 21। आज इस श्लोक का दूसरा दिन है। कल हमने अनुवाद को समझा और आज श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक को समझेंगे। क्योंकि कल हमने इस श्लोक को पढ़ा है, इसीलिए आज हम श्लोक पढ़ेंगे और श्लोक पढ़ के शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद और तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। सभी लोग मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करें। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुणे मृत्युलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्ममनो प्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। पुनः ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुणे मृत्युलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्ममनो प्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। पुनः ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुणे मृत्युलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्ममनो प्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, उसके बाद हम तात्पर्य करेंगे। अनुवाद। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पूर्ण कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। भगवान कहते हैं इस प्रकार जो है, जैसा कि स्वर्ग आदि लोकों में जाने की जो क्वालिफिकेशन है, जो इसके पूर्व के श्लोक में बताया जा चुका है कि जो तीनों वेदों के ज्ञाता हैं और जो पाप कर्मों से पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं, वे लोग जो है स्वर्गिक जो है इंद्रिय सुख का भोग
करते हैं और जब पूर्ण कर्म क्षीण हो जाता है तो वे पुनः मृत्यु लोक में लौट आते हैं। उन्हें जो है जन्म मृत्यु के चक्र ही मिल पाता है, अर्थात वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं होते। कौन? जो स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं। चलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हम समझेंगे। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक में है क्या? तो बोलते हैं विषय सुख। विषय सुख अर्थात इंद्रियों से संबंधित सुख है। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इनके जो विषय हैं उनके सुख के लिए जो है श्रेष्ठ सुविधाएं होती हैं। श्रेष्ठ मतलब बहुत अच्छी सुविधा होती है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आत्मा के सुख के लिए कोई सुविधा नहीं है। इंद्रियों को तो संतुष्ट किया जा सकता है, लेकिन आत्मा को संतुष्ट करने की वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ इंद्रियों को संतुष्ट किया जा सकता है वहाँ पे। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, तो भी उन्हें वहाँ सदा नहीं रहने दिया जाता। वहाँ पे जो है दीर्घ जीवन तक, मतलब अच्छा लाइफ, थोड़ा सा ज़्यादा साल जो है वहाँ पे सुख भोगने का जो है उन्हें अवसर मिलता है, लेकिन उन्हें सदा के लिए नहीं रहने दिया जाता। तो कब तक रहने दिया जाता है वहाँ पे? तो बोलते हैं पुण्य कर्म के फलों के क्षीण होने पर उन्हें पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जब आपका पुण्य कर्म क्षय हो जाता है, क्षीण हो जाता है, अर्थात ख़त्म हो जाता है, तो पुनः जो है आपको इस पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाता है। जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, जन्माधस्य यतः, अर्थात जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से बता रहे हैं कि वह पुनः पृथ्वी लोक पर जो है वापस आ जाता है, उनको भेज दिया जाता है जो देवताओं के उपासक होते हैं। तो कब तक ये चलता रहता है? तो बोलते हैं जब तक कृष्ण को नहीं समझता, जो समस्त कारणों के कारण है, तब तक वह जो है जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। क्यों? क्योंकि वह जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं जानता। आगे लिखते हैं, वह बार बार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी को लौटकर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है। जो जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, वह बार बार जो है स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाते आते रहते हैं। और कौन जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते? तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि जो समस्त जो है कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझते,
वे लोग जो है बार बार जो है कभी स्वर्ग जाते हैं, फिर पुण्य क्षय होने के बाद फिर पृथ्वी लोक पे आते हैं, फिर पुण्य करते हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं, फिर पुनः जो है जब उनकी पुण्य क्षय हो जाती है तो पुनः पृथ्वी पे आते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो। यह कैसे चलता रहता है? जैसे कोई चक्र में स्थित है। चक्र ऐसा राउंड होता है, वह एक पॉइंट जो है बार बार जो है उसी जगह पे आते रहता है। जो भी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। जैसे चक्र कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, इसी प्रकार से जो है जीव जो है, जो जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं जानते, वे जो है बार बार इस चक्र में आते रहते हैं, जन्म और मृत्यु। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। प्रभुपाद जी बोलते सारांश जो है यह है, क्या है? बोलते वह वैकुंठ लोक न जाकर, वैकुंठ लोक अर्थात जहाँ पे किसी भी प्रकार का कुंठ नहीं है, जहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं है। क्योंकि जन्म मृत्यु के बीच में और भी दो चीज़ें हैं, जरा और व्याधि। जिसको जन्म लेना है उसको दुख निश्चित है, क्योंकि इस भौतिक जगत का जो है नेचर है दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक जगत जो है यहाँ पे दुखालयम अशाश्वतम, दुख जो है सदा ही लगा रहेगा। जब जन्म लेंगे उधर ही से तकलीफ होना चालू हो जाता है। जन्म ही कितना पीड़ादायक है। कहते हैं 10,000 बिच्छू के डंक मारने के बराबर जन्म और मृत्यु के समय पीड़ा होती है। जब बच्चे का प्रसव होता है, कोई माता संतान को जन्म देती है तो उस संतान को, उस शिशु को जो है उस नवजात अवस्था में जो है बहुत कोमल शरीर होता है, ऐसी अवस्था में भी उसे 10,000 बिच्छू के डंक मारने के बराबर दर्द होता है, पीड़ा होती है। और मृत्यु का भी वही दर्द होता है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, और उसके बीच में दुखालयम अशाश्वतम, दुख लगा ही रहता है। लेकिन जो वैकुंठ लोक है वहाँ पे जो है जन्म और मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वहाँ का शरीर जो है सच्चिदानंद होता है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कुंठ नहीं है। तो वह वैकुंठ न जाकर, क्योंकि वैकुंठ कौन जा सकता है? जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को जानता है। लेकिन जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता और जो जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, वह जो है जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता, वह जो है स्वर्ग आदि लोकों में जाता है। और जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को समझ जाता है, वह जो है जो जीवन के चरम लक्ष्य को समझ जाता है, प्राप्त कर लेता है, वह वैकुंठ लोक जाता है। और जो जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं जानता, जो कृष्ण को
जो समस्त कारणों के कारण हैं उन्हें नहीं जानते, वे स्वर्ग लोक जाते हैं। और स्वर्ग लोक और वैकुंठ लोक में अंतर क्या है कि जो स्वर्ग लोक जाते हैं उन्हें पुनः जो है इस संसार में जन्म लेना पड़ता है, पृथ्वी लोक में वापस आना पड़ता है पुण्य क्षय होने के बाद। इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह वैकुंठ लोक न जाकर जो है स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। इसी तरह शंकराचार्य कहते हैं, इसीलिए शंकराचार्य जो है अंतिम क्षणों में अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कुछ श्लोकों को कहते हैं जिसमें एक चीज़ बार बार कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूढ़मति अर्थात मूर्ख व्यक्ति, गोविंद का भजन कर। क्यों बोलते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपा ही पाहे पाहे मुरारे। बोलते हैं बार बार नहीं तो बार बार तुमको जन्म लेना पड़ेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और बार बार जननी के जठरे मतलब गर्भ में रहना पड़ेगा। और जननी का गर्भ जो है कितना क्लीन है वो तो हम सब जानते हैं, मलमूत्र आदि भरा हुआ है इस पेट में। बोलते हैं वहाँ पे आपको बार बार रहना पड़ेगा और कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता, सिर्फ मुरारी ही जो है, मुरारी अर्थात जो मुरलीधारी हैं, बस वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए गोविंद का भजन कर, और नहीं तो वह स्वर्गलोक फिर पुनः मृत्युलोक इस चक्र में ऐसे घूमता रहेगा। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं बेस्ट यही होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए, अर्थात जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है वहाँ पे जाकर सुख भोगने के लिए वैकुंठ की प्राप्ति की जाए। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी जो है बताते हैं कि पिछले श्लोक में तो भगवान स्वयं बोल चुके हैं कि चाहे स्वर्ग जाना हो या वैकुंठ जाना हो, दोनों का टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है, थोड़ा सा अंतर है लेकिन मोस्टली टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है। आपको ग्रेजुएशंस कंप्लीट करना पड़ेगा। वो ग्रेजुएशन है क्या, तो बोलते हैं पाप कर्मों से शुद्ध होना पड़ेगा और वेदांती होना पड़ेगा, और भक्त भी वेदांती और पाप कर्मों से मुक्त होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है भक्त और अभक्त में, तो बोलते हैं कि जो इस श्लोक में क्लियर करते हैं कि जो भक्त होता है वो जो है इंद्रिय सुख के लिए जो है जो है वेदों के सिद्धांत का जो है दृढ़ता से पालन नहीं करता, इंद्रिय सुख के लिए नहीं करता, कृष्ण की सुख के लिए करता है। लेकिन जो देवताओं के उपासक होते हैं वो इंद्रिय सुख के लिए जो है वेदों के सिद्धांतों का पालन करते हैं, बस इतना ही अंतर है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अच्छा तो यही होगा कि हम सच्चिदानंद जीवन भोगने के लिए वैकुंठ की प्राप्ति करें। बोलते हैं कि क्यों, इससे अच्छा हम कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करें, क्योंकि उनके इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करने से हमारी इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाएंगी। जिस प्रकार से हम भगवत गीता में पढ़ चुके हैं, एक बड़े से जलाशय का
जो है एक बड़ा जलाशय जो है छोटे जलाशय की आपूर्ति कर सकता है, लेकिन एक छोटा जलाशय बड़े जलाशय की आपूर्ति नहीं कर सकता। इसी प्रकार से अगर हम कृष्ण को संतुष्ट कर देंगे तो जगत तुष्टि, कृष्णम तुष्टो जगत तुष्टि। अगर हम कृष्ण को संतुष्ट कर देंगे तो संपूर्ण जगत संतुष्ट हो जाएगा। तो अच्छा यही है कि हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो है कार्य करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, क्यों वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए? बोलते हैं क्योंकि वहाँ से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। जब हम एक बार वैकुंठ लोक को जाते हैं तो वहाँ से जो है इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। प्रभुपाद जी क्लियर कर दिए कि इस संसार में जो है, ये संसार कैसा है? बोलते हैं दुखमय है, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगा रहेगा। क्योंकि जिसको जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो जन्म लेगा उसको जरा और व्याधि स्वाभाविक है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवद गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।